Good morning, guys. Welcome to Brahma Kumari's Raj Yogi meditation course of 7 days. Let's start with the first course. That's Who am I? हम कौन हैं? क्या आपने कभी किसी गाड़ी को बगैर ड्राइवर के देखा है? बगैर ड्राइवर के कोई गाड़ी चल सकती है? हाँ, चलेगी, लेकिन ठीक रूप से नहीं। उसका कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से अपने शरीर रूपी गाड़ी भी बगैर ड्राइवर के नहीं चल सकती। तो शरीर का ड्राइवर होता कौन है? एक्चुअली शरीर होगा इस तरह से, जैसे कि हड्डी मांस का पुतला। अगर इसमें आत्मा नहीं है तो इट इज ऑफ नो यूज। लोग कहते हैं जब भी शरीर से आत्मा निकल जाती है तो लोग कहते हैं मुर्दा हो गया है, इसे जल्दी से जल्दी शमशान घाट पहुंचा दो और उसके क्रियाक्रम करवा दो, उसको जला दो, अदरवाइज उससे बात निकलने आती है। मतलब बगैर शरीर जो है वो सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा है, जो मिला हुआ है, जो बना हुआ है पृथ्वी, तेज, आप, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से। ये जो तत्व है ये इसे पृथ्वी रूपी सृष्टि से मिले हैं। और जैसे ही शरीर और आत्मा अपना रोल खत्म कर देती है एक जन्म का, तो आप उसे जला देते हो। दैट इज, जो भी अपना हड्डी और मांस है वो पूरी तरह से गलकर सिंपल, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी जो आत्मा है वो शरीर से अलग हो जाएंगी। उसी तरह से जिस तरह से एक गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है या फिर गाड़ी का यूज खत्म हो जाता है तो ड्राइवर वहां से बाहर निकल जाता है, उसी तरह से आत्मा भी जैसे उसका शरीर का रोल खत्म हो जाता है तो एक शरीर छोड़कर दूसरी गाड़ी, दैट इज दूसरा शरीर धारण कर लेती है। सो आत्मा होती क्या है? आत्मा होती है आत्मा बनी हुई होती है 3 चीजों से। एक तो मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। अभी मन क्या करेगा? मन का काम है सोचना। वो कुछ भी सोचेगा, कभी वो सागर के बारे में सोचेगा, कभी वो आकाश के बारे में सोचेगा। तो मन का काम है सोचना, दैट इज थिंकिंग फैकल्टी। बहुत दूर तक जा सकती है, अपने पिछले अनुभवों के बारे में सोच सकती है, भविष्य के बारे में सोच सकती है, कुछ भी सोच सकते हैं ये आत्मा। अभी आपको कोई चीज लाइक बुद्धि का काम है परखना, निर्णय लेना, समझकर फिर कर्मों में लाना। और संस्कार, जो मैंने निर्णय लिया वो ऑलरेडी स्टोर था, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रेशन। जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, मन, अगर आपको कोई चीज करनी है, जैसे कोई आपको फ्रेंड बोलता है कि आपको सिगरेट पीनी है या नहीं पीनी है, तो आपके पास 2 व्यूज आते हैं कि आपको फ्रेंड आपको बोलता है सिगरेट पीनी चाहिए क्योंकि मेरा फ्रेंड भी सिगरेट लेता है, और घर वाले, हमारे घर के संस्कार ऐसे होते हैं, हमारे घर में कोई सिगरेट नहीं लेता है, तो आपका मन बोलता है अरे यार लेकर तो देखो क्या मजा आता है, लोगों को बहुत मजा आता होगा, तो हमें मजा करके देखें। फिर की बुद्धि उसको डिसाइड करने लगती है क्या ये मेरे लिए सही होगा, इससे मैं करूंगी तो इससे मुझे फायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा। तो जो भी उसका आउटपुट में रिजल्ट लेंगे, जो भी आपके कर्म में आएगा, वो जो भी संस्कार होगा वो आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि हर आत्मा के अपने अपने संस्कार होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हर बच्चा बचपन से उसके ऊपर संस्कार किए जाते हैं, तो ये हो गया उसके प्रेजेंट के संस्कार। बट जो भी आत्मा होती है उनके 84 जन्मों के संस्कार उनमें ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पिक्चर की सीडी में एक कोई हीरो है, उसका रोल पूरी तरह से फिक्स होता है कि किस वक्त वो क्या करने वाला है। तो उसी तरह से इस पिक्चर की सीडी की तरह आपका हर एक सेकंड पूरी तरह से आपकी आत्मा रूपी सीडी में रिकॉर्डेड है। जैसे जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आत्मा रूपी गाड़ी को शरीर रूपी गाड़ी, उसी तरह से शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आत्मा रूपी फैकल्टी की आपको जरूरत होती है। जब शरीर प्लस आत्मा दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आप बनते हो जीव आत्मा, मीन्स शरीरधारी आत्मा। अभी आत्मा होती क्या है? आत्मा होती कहाँ है? तो आत्मा आपकी भ्रुकुटी के बीच में लोकेटेड होती है, जहाँ से, यानी ये इस तरह से पूरी तरह से भ्रुकुटी के बीच में नहीं होती है। एक्चुअली
आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस है, जिसे हमारे मराठी में तालू कहते हैं, तो तालू और दो भुजाओं के बीच से अगर आप एक वहां से डंडे डालोगे तो वहां से एक जो भी सेंटर ऑफ पॉइंट आपको मिलेगा वहां पे आपकी आत्मा लोकेटेड रहती है। और आत्मा का प्रतीक लगाने के लिए ही आप तिलक लगाते हो। तिलक का मतलब है कि वहां आपकी आत्मा रहती है। अभी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं उसमें ही आत्मा हमेशा भ्रुकुटी के बीच में रहती है और उसमें ही आपके सारे संस्कार रिकॉर्डेड रहते हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो खलास हो जाता है। जैसे आपका एक जन्म में एक गाड़ी का यूज हो गया तो आप क्या करते हो, दूसरे दिन नई गाड़ी लेते हो। उस तरह से शरीर भी है, वो एक शरीर लेता है और जैसे उस शरीर का काम खत्म हो जाता है और उसके लिए नई गाड़ी तैयार होती है तो वो नई गाड़ी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, खुद को तैयार कर लेता है। सो शरीर तो खलास हो जाता है। सो जो कुछ भी करती है वह आत्मा ही करती है। जैसे आप कोई अगर डिसीजन लेते हो तो डिसाइड कौन कर रहा है, बुद्धि डिसाइड कर रही है। बुद्धि कौन है, दैट इज नॉट ब्रेन, बुद्धि अलग है। बुद्धि जो आपकी आत्मा जो है, आत्मा का एक पार्ट है बुद्धि, दैट कॉल्ड इंटेलेक्ट। जो आपके संस्कार है उसी तरह से आपकी बुद्धि भी बनती जाती है। आत्मा 3 तरह की रहती है। एक रजोगुण, सात्विक, दैट इज कॉल्ड सत्वगुणी, रजोगुणी एंड तमोगुणी। सत्वगुणी मतलब 100% अच्छी आत्मा है। रजोगुणी मतलब जो 50-50% है, 50% अच्छी है, 50% बुरी है। और तमोगुणी, आपके तमोगुणी में डिपेंड करता है कि वो 60% 40% है, 70% 30% है, 80% 20% है, 90% 10% है, या 100% तमोगुणी है। इट डिपेंड्स ऑन दैट आत्मा कौन कितने अमाउंट में तमोगुणी है। बट हर एक आत्मा का अपना अपना रोल होता है। और जिस तरह से हम भी देखते हैं कोई भी चीज एक जैसे नहीं होती है, हर चीज में वेरिएशन होते हैं। उस तरह से आत्मा जो भी है, जो भी आत्मा है उनके भी 3 तरह के टाइप्स है, सतुगुणी, रजोगुणी एंड तमोगुणी। सतुगुणी मतलब 100% अच्छी आत्मा है। रजोगुणी अच्छी रहती है बट उनमें थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाने की काबिलियत रहती है। वो 50-50% सोचते हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। फिर उनमें डिपेंड करता है कि वो उनकी संगत वगैरह डिपेंड करती है कि वो कैसे बनेंगे, उनके जो भी संस्कार है, जो भी वो कर्म करेंगे, उनके कर्म कैसे होंगे। और तमोगुणी आत्माएं मतलब पूरी तरह से मैक्सिमम वो नेगेटिव ही सोचेंगी, कभी भी सोचेंगी नेगेटिव सोचेंगी। सो आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सी तरह की आत्मा बनना है, क्योंकि हम जिस फेज पर है उस पर तो आज सभी लोग तमोगुणी बन चुके हैं। बट अभी जो पार्ट है बहुत कम समय हमें मिला हुआ है जिससे कि हम तमोगुणी से सतोगुणी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आत्मा शरीर, आपका शरीर तो खलास हो जाता है तो जो कुछ भी करती है आपसे कराती है वो सिर्फ आत्मा ही कराती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे कुछ बोलना है तो बोलने वाला कौन है, शरीर है? नहीं, आपकी आत्मा शरीर के थ्रू, आपके जस्ट शरीर के थ्रू बोलती है। अगर आपको किसी को चाटा भी मारना होता है तो आपकी आत्मा हर्ट होती है किसी चीज की वजह से, तो आप कहते हो कि नहीं यार इसने मुझे दुख दिया है, मुझे भी इससे बदला लेना है। ये होता है तमोगुणी आत्माओं के बीच में। तो वो भी क्या करता है, उसको फट से चाटा देता है। लेकिन जो सतोगुणी आत्मा होती है वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है कि अगर इसने मुझे चाटा मारा है, क्या मैं सच में गलत था, क्या मेरी कोई गलती थी, अगर उसकी गलती थी तो वो इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज वो थोड़ी देर बाद वो जो भी दूसरी तमोगुणी आत्मा उसके सामने है उसको रिलैक्स होने देंगी और थोड़ी देर बाद उसे समझाने की कोशिश करेंगी कि आपने जो मेरे साथ किया क्या वो सही था, आपको लगता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए था। जो भी उसका इंप्रेशन रिकॉर्डेड होगा उसी वैसे जो भी ड्रामा में रिकॉर्डेड होगा उसी तरह से सिस्टम आएगा। तो ये आत्मा ही होती है जो आपको कहती है कि आज मैंने बहुत अच्छा आराम किया, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं शरीर द्वारा धंधा करती हूँ। धंधा मतलब आपका बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करते हो, कोई लेक्चरर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई डॉक्टर होता है। सो डॉक्टर होता कौन है एक्चुअली, आत्मा, क्योंकि
उसकी जो भी डॉक्टरी है, उसकी जो भी स्टडी है ऑन दैट सब्जेक्ट, वो कहाँ पे रिकॉर्डेड है? आपकी बुद्धि में रिकॉर्डेड है। सो वो कौन है? शरीर डॉक्टर है क्या? नहीं, डॉक्टर है उसकी आत्मा, बट वो शरीर द्वारा कर्म कर रही है। और इसी तरह से आपको हर रोज प्रैक्टिस करना है कि हम शरीर नहीं, हम सिर्फ एक आत्मा है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा मुर्दा कहा जाता है। जैसे ये विच इज ऑफ नो यूज, आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बात हो जाती है, शरीर को जाकर चलाते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। अगर आप किसी को लाइक करते हो तो क्यों लाइक करते हो? उसकी अच्छाइयों की वजह से। क्या अगर आप किसी को शरीर की वजह से लाइक करते हो या बहुत वो दिखने में सुंदर है, कुछ बाहरी चीजें होती है जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे कोई दिखने में बहुत अच्छा होता है तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नॉट लाइकिंग। जस्ट वहाँ क्या होता है, आप अगर किसी को लाइक करते हो तो आप उसकी आत्मा को लाइक करते हो, क्योंकि आप उसकी अच्छाइयों को समझते हो जो आपको फिर उनसे अटैच करने लगते हैं। सो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार होता है। तुम बच्चों को शुद्ध अभिमान होना चाहिए। परमात्मा जो कि हमारा पिता है, वो कहते हैं कि तुम बच्चों को शुद्ध अभिमान हो कि मैं आत्मा हूँ। तो आपको पूरा आत्म अभिमानी बनना चाहिए, देह अभिमानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो भी देह है, जैसे ही इसके रोल, जो भी आत्मा का रोल है, आत्मा को शरीर को यूज करना होता है तब तक वो यूज करती है, और जब भी उसका यूज खत्म हो जाता है तो वो शरीर को छोड़ देती है। इसलिए अगर आपको किसी को लाइक करना है तो उसकी आत्मा को लाइक करना चाहिए, नॉट फॉर शरीर, क्योंकि शरीर तो आज काला होता है, कल गोरा हो जाता है, कल गोरा होगा आज का, फिर अगर वो आज गोरा है तो कल काला हो जाएगा, और वैसे शरीर में चेंजेस आते रहते हैं। तो जो भी लाइकिंग हो वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए लाइकिंग हो, क्योंकि हर आत्मा अपने आप में यूनिक होती है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट भरा हुआ होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा, क्योंकि अभी कलयुग खत्म हो, जिस युग चल रहा है उसे हम कलयुग कहते हैं, और जैसे ही कलयुग खत्म हो जाएगा वैसे ही सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, और कलयुग को खत्म होने में अभी 24 साल ही बाकी है। जैसे ही कलयुग खत्म हो जाएगा मतलब बहुत बहुत अमाउंट में विनाश हो जाएगा, और उस विनाश की वजह से हमें उस अभी अगर विनाश होने वाला है तो हमें अपने अपने ओरिजिनल घर वापस जाना है। सो इस आपको ये हमेशा रिमेम्बर करना चाहिए कि मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें सजा खानी पड़ेगी। बीच में धर्मराज बैठा है, भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है, बिगड़ शरीर आत्मा दुख भोग न सके। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी आत्माएं कौन सी होती है। एक तो आप जीवात्मा हो, जब आप जिंदा हो तो उसे कहा जाता है जीवात्मा, दैट इज शरीर रूपी आत्मा, जहाँ आपके साथ आपका शरीर अटैच होता है। दूसरा होता है सूक्ष्म आत्मा, मतलब आप अगर किसी सपने में हो, आप गहरी नींद में हो, सो रहे हो और आप खुद को सपने में देखते हो, तो एट दैट टाइम क्या आपका शरीर आपके साथ वहाँ गया है? नहीं, वो आपकी आत्मा होती है, और आत्मा यानी आपकी आत्मा के साथ ये अटैच रहता है कि मेरा ये शरीर है, तो उसे कहते हैं सूक्ष्म आत्मा। जैसे हम देखते हैं टीवी में बताते रहते हैं भूतों की सीरियल्स में कि वो आत्मा है, तो वो जो आत्माएं होती है क्या उनके पास शरीर होता है खुद का? नहीं, वो होता है उनका स्थूल शरीर, यानी जो होता है इनिशियली जो शरीर था स्थूल शरीर था, स्थूल शरीर किसी वजह से खराब हो गया तो उसको अंतिम संस्कार कर दिए गए। फिर उसके बाद जो बची है तो आत्मा, वो सिर्फ आत्मा है, बट उस आत्मा को अनुभूति होती है कि मेरे साथ मेरा शरीर अटैच है। एक्चुअली होता तो नहीं है, बट उसको सिर्फ एक रहता है, अंदर से रहता है फीलिंग कि मेरे साथ मेरा शरीर अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड एज सूक्ष्म आत्मा। और जब हम अपने ओरिजिनल घर परम धाम में जैसे कि भगवान के पास चले जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमारे साथ हमारी आत्मा होती है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमसे सूक्ष्म शरीर की अटैचमेंट भी हमसे खत्म हो जाती है। तो आप क्या हो? सिर्फ और सिर्फ आत्मा। और अगर आप आत्मा हो तो जिस तरह से शरीर के, अरे यार, सो अगर आप आत्मा हो तो आप जिस तरह से आपके शरीर होता है, शरीर का भी
पिता होता है। उसी तरह से हमारे 3 पिता होते हैं। एक तो आपका लौकिक पिता जो शरीर के माँ बाप होते हैं, उसके बाद होता है अलौकिक पिता जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, जिसके द्वारा नई सृष्टि की रचना कराई जाती है। और तीसरा होता है पारलौकिक पिता, माना खुद भगवान। हम जब भी दुखी होते हैं तो हम भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, हे भगवान तूने ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं किया, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता था। बट जो भी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी होता है वो सिर्फ अच्छे और अच्छे के लिए ही होता है। और हमेशा याद रखिए आपकी लाइफ में होता क्या है, जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप पाएंगे। कहा जाता है जो फल लगाया जाता है वैसे पेड़ लगता है। उसी तरह से जो आप सोचेंगे वही आपकी लाइफ में आ जाएगा। जैसे साइंस में पढ़ाते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप बोलेंगे दैट इज आप एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सराउंडिंग में जाएंगे और सराउंडिंग से वापस आपके पास लौट कर एज अ रिएक्शन बन के वापस आ जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो पूरी तरह से उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी पिक्चर्स में, ओम शांति पिक्चर्स में बताया भी जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिला देने के लिए आपके पीछे जुट जाती है। माना आप जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करोगे वो ही आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। सो ये भी ध्यान में लाइए कि आप भगवान को क्यों पुकारते हैं। जब भी हम छोटे होते हैं तो अगर हमें कुछ हर्ट हो जाता है, किसी चीज़ की वजह से लग जाता है, तो हम मम्मी मम्मी करके रोने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी हमारे पेरेंट्स आएंगे तो वो हमें हमारे जो भी चीज़ है, मनपसंद चीज़ है, वो दिला देंगे, या फिर जो भी अगर दुख हो रहा है तो उस पर मरहम लगा देंगे। यानी हमें जो भी दुख हो रहा है, दुखों से सुखों की ओर ले जाएंगे। उसी तरह से परम पिता माना भगवान, वो भी हमारा पिता है। यानी जो भी आत्माएं होती है, आत्मा जिस तरह से शरीर के माता पिता होते हैं, उसी तरह से आपकी आत्माओं के भी माता पिता है। तो हमारा पिता कौन है, खुद परम पिता। जिसे माना परम पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परम धाम में रहते हैं। यानी उनका जो घर है, उनके घर का नाम है परम धाम। धाम माना पवित्र, जहाँ पे वो रहते हैं वो बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ पे कुछ पूरा कहते हैं पूरी तरह से पोलर ही पोलर है। यानी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। यानी हर चीज से स्टेबिलिटी है, पूरी तरह से शांति ही शांति है। यानी पूरी तरह से शांति ही शांति है। सो ये कौन है, परम पिता, जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें, वो क्या है, परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ज्योति स्वरूप है। यानी हमारे जो भगवान है, हमारे पिता का नाम है खुद शिव। जैसे ये हम नहीं कहते हैं, ये खुद भगवान कहते हैं। जैसे वो कहते हैं, हे वत्सो, मैं नाम रूप से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ। जब अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुनः सच्चा गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा हूँ और सत्युगी दैवी स्वराज्य की स्थापना करा रहा हूँ। अतः आप पूर्ण पवित्र बनो। यानी हमने जब से गेम खेलने के लिए आए हैं उस वक्त से कुछ बुरे संस्कार है वो हमने अपने आप एक्वायर्ड कर चुके हैं। तो जो भी संस्कार हमने एक्वायर्ड कर चुके हैं तो हमें उन संस्कारों को पूरी तरह से भुला देना है या मिटा देना है। जिस तरह से अगर किसी बर्तन में गंदा पानी भरा हुआ है और आप बर्तन को खाली नहीं कर सकते हो, तो उसमें अगर पूरा गंदा पानी आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक अच्छे पानी का नल वहाँ पे छोड़ दोगे, अच्छा पानी वहाँ पे डालते जाओगे। उसकी वजह से क्या होता है, गंदा पानी अपने आप में बाहर निकल जाता है और कुछ देर बाद पूरी तरह से बर्तन अच्छे पानी से भरा हुआ होता है। उसी तरह से हमें भी अपने संस्कारों को, जो भी हमारे बुरे संस्कार हैं उन्हें मिटा देना है और अच्छे संस्कारों को उनमें रिकॉर्ड करते जाना है। सो आपको पूर्णतः पवित्र बनो और राजयोगी बनो। सो राजयोगी क्या है, सिर्फ आप भगवान को हमेशा याद करते रहो। जो भी आप कर्म कर रहे हो भगवान की याद में रहकर करो। बर्तन मांज रहे हो या ऑफिस का कोई काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन भगवान की याद में रहकर करनी चाहिए। कंसंट्रेशन तो है, बट
भगवान की याद में रहो। तो आपको 21 जन्मों के लिए आने वाली दैवी सृष्टि दैट इज वैकुंठ स्वर्ग में राज्य और भाग्य का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार दूंगा। ये कहता है परमपिता परमात्मा, यानी खुद भगवान जो है वो भी एक आत्मा ही है, उनका भी अपना रोल है। उनका रोल है कि जिस कलयुग का विनाश करना, कलयुग माना कहा जाता है नरक, नरक का विनाश करना और स्वर्ग की स्थापना करना। और स्वर्ग में सभी बच्चे जाएंगे क्या? नहीं। जब खुद भगवान एक पाठशाला ओपन करते हैं जो उनमें ब्राह्मण बनेंगे, जो उस पाठशाला में पार्टिसिपेट करेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बने तो भी नहीं, पाठशाला में आना माना ब्राह्मण बनना। सो अगर आप वहाँ पे पाठशाला में आएंगे, उसे कहा जाता है गीता पाठशाला। वहाँ पे गीता ज्ञान पढ़ाया जाता है, जस्ट पढ़ाया जाता है, आपको सिर्फ सुनना होता है। सो अगर आप उस पाठशाला का हिस्सा बनते हो तो आप या फिर अगर आपको जो मैं आज बता रही हूँ ये पूरा समझ में आ गया तो भी माना आपको सब कुछ, आप उस स्वर्ग में एंटर हो गए। लेकिन ये आपकी पोजीशन डिपेंड करेंगे, आपके परसेंटेज डिपेंड करेंगे कि आप क्या बनोगे। क्योंकि जब भगवान पाठशाला रचते हैं तो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट देते हैं, जिसमें होता है ज्ञान, जो मैं आपको आज बता रही हूँ। दूसरा होता है योग, यानी हमेशा भगवान की याद में रहो। जितना ज़्यादा याद में रहोगे उतने ज़्यादा आप अपने पूर्व जन्मों के जो भी पाप कर्म है उनको विनाश कर दोगे। क्योंकि हमने आज टोटल 84 जन्म ले चुके हैं। सो हमें आज का जन्म तो मालूम है, हमें लगता है कि हम तो कभी कोई बुरा काम करते ही नहीं, फिर मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? हमारे साथ बुरा होता है बिकॉज ऑफ हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से। जैसे हम पिछले जन्म में कर्म कर चुके हैं, उस तरह से हमें हमारा जन्म भी मिलता है। सो अभी जब परमपिता आते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा आप 84 जन्मों से तो हर तरह से सुख देख ही रहे हो दुनिया के। तो अभी जो पार्ट है, अभी तो सिर्फ 25 साल है, 24 साल का टाइम बचा है। सो उतने टाइम के लिए आप अच्छे बन जाओ। जो भी अपने यहाँ से अक्वायर्ड बुरे संस्कार अक्वायर्ड कर चुके हो, पतित बन चुके हो, तो आप उन संस्कारों को छोड़िए। और अभी छोड़िए मतलब खुद से छूटेंगे क्या? नहीं, हमें खुद से कोशिश करनी है उनके ऊपर कंट्रोल करने की। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं जो हमारे ऊपर पूरी तरह से ठस चुके हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? उन विकारों को छोड़ देना है। और हमारे जो ओरिजिनल संस्कार होते हैं, जब हम भगवान के घर से आते हैं तो हम सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद, इन सब चीज़ों से अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल संस्कार था शांति, आज हम उससे ही अनुभव नहीं कर पाते हैं। सो हमें जब अगर अपने ओरिजिनल संस्कारों को जानना है तो जिस भगवान की याद में रहकर उन्हें पूर्ण तरह से ऊपर लाना होगा। जिस तरह से हम कोई बुक्स पढ़ते हैं, तो अभी हमने 11th स्टैंडर्ड में कुछ बुक्स पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? उन बुक्स का पढ़ना हो चुका है तो हम वो बुक्स नीचे रख देते हैं और उसके बाद में क्या होता है? नई बुक्स जो है उसके ऊपर बैठने लगती है। कुछ दिनों बाद वो जो हमारी ओन बेसिक बुक्स थी वो पूरी तरह से अंदर चली जाती है और नई बुक्स ऊपर आने लगती है। सो हमारे दिमाग से जो भी है, हमें जो भी याद आता है सिर्फ ऊपर की बुक्स के बारे में याद आता है और नीचे की बुक्स के बारे में हम कहीं ना कहीं, यानी हमारी याद में तो है लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे जो स्मृति है वो थोड़ी खोखली हो गई है। सो हमें क्या करना है? सिर्फ अभी जो भी नीचे दब चुके बुक्स है, दैट आर द बेसिक बुक्स है। सो हमें हमारा बेसिक फिर से प्रिपेयर करना है। उसके लिए जो भी नीचे रखे हुए बुक्स है उसको आपको ऊपर उठाना है। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली जो बुक है उसमें हमारा पूरा बेसिक है, लेकिन हमने क्या किया है? जो ऊपर वाली बुक से पढ़ते जा रहे हैं। सो अगर ऊपर वाली बुक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे बेसिक को भी सुधारना है। इसलिए हमें नीचे वाली बुक को ऊपर लाना होगा। सो अभी हम जो भी परम पिता खुद भगवान है, शिव, उन्हें शिव कहते हैं। सो जस्ट लेट्स प्रूव कि परम पिता ही क्यों भगवान है, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनके ओरिजिनल गुण कौन से हैं, ऐसा सब कुछ देखते हैं।